मेरे बच्चे, आज का सबसे आवश्यक संदेश आज तुम्हारी माता इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बताना चाहती है कि मेरे प्रिय बच्चे, कोई उल्टी चाल चल रहा है। तुम्हारे लिए ऐसा नुकसान करना चाह रहा है जिससे तुम्हारे जीवन में परेशानियां और अधिक बढ़ जाए, परंतु तुम्हारा विश्वास सदा से मुझ में रहा है। मैं यह जानती हूं, तुमने अपनी माता के हाथों में अपने आप को सौंप दिया है। हर चीज अपने समय पर होता है और यदि तुम समय के अनुसार चलोगे तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव नजर अवश्य ही आएगा, जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है। किंतु आज वह खुशियां तुम्हारे साथ ही चल रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो जीवन भर तुम्हें कुछ ना कुछ हासिल करने में चुनौतियां मिलती रहेंगी। तुम्हारा यह कीमती समय हमेशा यूं ही बर्बाद होता जाएगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए आज इस दिव्य संदेश को अभी इसी क्षण लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करने आई हूं। उन बातों को ध्यान से सुनो और मेरे संकेतों को समझो। आज मैं तुम्हें खुशियां प्रदान करूंगी जिससे तुम कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानोगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। मुझे समझने का प्रयास करो। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूं उसका उत्तर दो। मेरे बच्चे, दिव्य ऊर्जा और अंटिया तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। अपनी माता पर ऐसे ही रहना। जीवन में सफलता पर सफलता तुम्हें मिलती जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटने वाली हैं जो तुमने कभी भी एक बार अपने स्वप्न में सच होते देखा था। यदि ऐसा है तो हाँ, अवश्य ही लिखिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना ही नहीं, तुम इतने पवित्र दिल के हो और इतने पवित्र ऊर्जा के हो जो तुम अपनी और दिव्य खुशियां आकर्षित कर पा रहे हो। यह दिव्य संदेश आज तुमने इसलिए भी पाया है क्योंकि अब तुम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव को देखोगे। मेरे बच्चे, दिव्य बदलाव के लिए 555 अभी लिखें। अब मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से भी सुंदर सजाने वाली हूं। मैं प्रकृति हूं, मैंने थामा है तुम्हारा हाथ। मैंने इस ब्राह्मण की शक्ति हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूं। मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, जिसे तुम माता काली, दुर्गा, लक्ष्मी कहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक शक्ति जो समय समय पर तुम्हें थाम लेती हूं। क्या तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति नहीं होती है? यदि होती है तो हाँ, अवश्य ही लिखे। चारों दिशाओं से तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से चलते चलते तुम कुछ समय के लिए ठहर जाओगे। अच्छा महसूस करने लगोगे, मानो स्वयं में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। सुख की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय, तुम उच्चतम मार्ग को पहुंचने वाले हो। यह 11 अंक लिखे। हर खुशियों को आकर्षित करने के लिए मेरे बच्चे, कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारा मार्ग में साथ देगी। वही कुछ तुम्हारे विपरीत लोग भी तुम्हारी कदम पीछे की ओर खींचना चाहेंगे। सुख की कड़ी का अनुभूति मत करना, दुख घड़ी के अनुभूति मत करना। तुम पूरी तरह से मुसीबत प्रेरित रहना। कदम आगे बढ़ाओ, कोई रोके तब भी मत रुकना। बस और बस आगे बढ़ते रहना। यदि एक नए चरण पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो यस अवश्य ही लिखें। अपने कदमों को और अपने चुने गए दिशाओं पर भरोसा करना। तुम्हें भौतिक और अलौकिक सुख की प्राप्ति जल्दी होने वाली है। जो तुम चाहती थे वही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। फिर तुम्हें किस बात का डर, किस बात का भय है? एक संयोग है जो तुमसे मिलने वाला है। स्वयं को ऐसे ही आध्यात्मिक में डुबो रखो। देखो कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे निकट आ रही है। आज मैं तुम्हें बस और बस बधाई देने आया हूं कि तुम्हारे लिए नए द्वार बगीचे की तरह खुल रही है। जहां तुम कदम रखोगे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि मानो तुम फूलों पर चल रही हो। हर जगह तुम्हें फूल ही फूल दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उस मार्ग पर चलते चलते तुम्हें कभी कभी कंकड़ भी चुभ, लेकिन तुम प्रसन्न रहना। कंकड़ भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए अभी लिखें। अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी समस्या बन जाएंगी, फिर भी वह तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो ईश्वर को हर क्षण देख रहा है,
और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा समझता है, जिसने अपने जीवन को अपनी माता की शक्तियों को ही सौंप दिया है। स्वयं के अपने जीवन को प्रसन्नता तो अब होना ही है। तुम तो एक पवित्र हो, तुम पवित्र मार्ग पर कदम रख रहे हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, और जब मैं स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रही हूं, फिर तुम्हें किस बात का डर और किस बात का भय है? आगे बढ़ो, मैंने स्वयं थामा है तुम्हारा हाथ मेरे बच्चे। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे, कुछ दिव्य शक्तियों को और कुछ दिव्य आत्माओं को अपनी ओर को आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का कारण बनने वाली है। राता जैसे ही तुम जागोगे, एक नए जीवन की तुम्हें अनुभूति होने लग जाएगी, और एक नई अनुभूति करोगे। एक खुशी की खबर अचानक से तुम्हारे घर में दस्तक देने वाली है। मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तुम खुशी से झूम उठोगे, खिल उठोगे, मानो तुम्हारे कर्मों का एक अच्छा और उचित अद्भुत फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। ऐसी ही दिव्य संभावना तुम्हें महसूस होने लगेंगी। अपनी माता का सच्चा मार्गदर्शन और दिव्य मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें दिव्य दर्शन होंगे। स्वप्न में किसी एक दिव्य ऊर्जा के मेरे संकेतों को समझो और अपने जीवन में अब तुम्हें बहुत ही आगे बढ़े। यदि आप दिव्य शक्तियों के लिए तैयार हैं तो तैयार हो। वो लिखे सब कुछ बहुत अच्छा तभी होता है जब तुम बहुत ही अच्छा सोचते हो, आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हो रही हैं, इसलिए तुम्हारे सामने जरूरतें भी पैदा की जाएगी और उन जरूरतों को पूरा करने वाली व्यवस्था भी तुम्हारे सामने होगी। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपना परिचय किन जरूरतों को पूरा करके देते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे सामने सहजता से चोरी करके किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यवस्था है, किंतु फिर भी तुम उसे परिश्रम करके प्राप्त करना चाहते हो, तो बस तुम यह स्मरण रखना, तुम उस पथ पर चल रहे हो जिस पथ पर स्वयं ईश्वर है, और ईश्वर तुम्हें उसी पथ पर ले जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति सुख की अभिलाषा में अधर्म के रास्ते पर चलता है, वह केवल कुछ पल का सुख ही भोग पाता है, और जो व्यक्ति यह जानता है कि इस पथ पर दुख भोगने को मिलेगा, यह बात जानते हुए भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति महान होता है। उसका लक्ष्य उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जब ईश्वर तुम्हारा साथ देते हैं, तब तुम्हारे साथ बहुत सारी अद्भुत चीजें होने लग जाती हैं। कई बार तुम यह ध्यान दोगे, तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तुम एकदम शांत वातावरण खोज रहे हो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लग रहा है, और इसी शांत वातावरण में तुम्हें ज्यादा खुशी मिल रही है। तब तुम अपने सगे संबंधी मित्रों से, यहाँ तक कि अपने आसपास के करीबी मित्रों से भी मिलना बंद कर देते हो। तब तुम पूरी तरह से लोगों से कट जाते हो, केवल अपने आप के साथ एक होना चाहते हो। तब तुम अपने आप के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो और उन ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो और उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तब तुम केवल अपने साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो। यदि इस तरह से तुम अपने साथ कर रहे हो तो समझ जाना, यह ईश्वर का तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि तुम अपने जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और जो अभी कठिन परीक्षा तुम्हारे जीवन में है, वह परिस्थितियां कुछ ही समय के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। कई बार तुम अद्भुत अनुभव को भी महसूस करोगे, जैसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई भी नहीं है, परंतु फिर भी तुम्हारे मन में अत्यधिक खुशी है। जब ईश्वर का साथ तुम्हें मिल जाता है, तब तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग जाते हो, अच्छा महसूस करने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम संतुष्ट रहने लग जाते हो। जो है, जितना है, जैसा भी है, तुम उसमें ही खुश रहते हो। तब तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना महसूस करने लग जाते हो। चीजों के पीछे भागते नहीं हो, अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, किंतु अपने आप को ज्यादा परेशान भी नहीं करते हो। तुम्हें अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करने लग जाते हो।
तब तुम ऐसा सोचने लग जाते हो कि तुम्हें अब किसी और इंसान की आवश्यकता ही नहीं है अपने आप को खुश रखने के। कहीं ना कहीं ईश्वर ने तुम्हें यह समझा दिया है कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। और यह भावना तुम अपने भीतर इतने शक्तिशाली तरीके से महसूस कर रही हो। और यदि इस भावना के साथ तुमने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ बना लिया है तो समझ जाओ, कुछ समय के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारा एक ऐसा खूबसूरत सा जीवन शुरू होने वाला है जिसे तुमने कभी सोचा भी ना होगा। क्योंकि जब तुम सही राह पर होते हो तब तुम्हारी सबसे पहली यात्रा तुमसे ही शुरू हो जाती है, और यही यात्रा तुम्हारी भी शुरू हो चुकी है। तुम ईश्वर का रिश्ता खुद के साथ महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अद्भुत शक्तियां हैं जो तुम्हें हर वक्त सुन रही हैं, जो तुम्हारा साथ दे रही हैं, तुमसे बात कर रही है। तुम अकेले नहीं हो। अपने सफर में तुम्हारा साथ दिया जा रहा है, तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। सदा तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। जय माता दी।